आज श्रावण शुक्ला पंचमी, चरक जयंती और देश के महान कवि, साहित्यकार, शिक्षाविद और इन सब से बढ़कर एक जिंदा दिल इंसान डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का जन्मदिन। उनसे बात करना, उनका काव्य पाठ सुनना एक अनुभव होता है। उनका पूरा व्यक्तित्व बोलता था। जब वे काव्य पाठ करते थे तो समूचे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देते थे। 1975 से लगाकर 1990 तक चलने वाले शरद उत्सव में सुमन जी और नीरज जी, ये दो प्रमुख कवि हुआ करते थे। सुमन जी आते ही कहते, क्यों फूट पड़े हैं इतने पलाश एक साथ, इन्हें समेटने इतने आंचल भी तो चाहिए। वर्ष 1978 की बात है। मैं महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष की हैसियत से सुमन जी के साथ अपने मित्रों सहित उज्जैन पहुंचा। सुमन जी के पांव छुए और मैंने प्रार्थना की कि हमारे छात्र संघ के शपथ विधि में आप मुख्य अतिथि के रूप में पधारें। सुमन जी ने मधुर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आऊंगा, जरूर आऊंगा। बातचीत, समय, तिथि, स्थान सब तय हो जाने पर मैंने बहुत संकोच के साथ कहा कि सर, मैं रतलाम से कार भेज दूंगा, वो आपको लेकर आ जाएगी और वापस छोड़ दूंगा। तत्क्षण सुमन जी बोले, नहीं नहीं, कार 4 चक्कर लगाएगी तुम्हारे, ऐसे पैसे का अफवाह न करो, मैं ट्रेन से आ जाऊंगा, तुम स्टेशन लेने आ जाना। निश्चित समय पर हम छात्र संघ के सारे लोग सुमन जी को स्टेशन पर लेने पहुंचे, लेकिन सुमन जी नहीं आए। हम सब हताशा में, निराशा में डूब से गए और सर्किट हाउस लौट आए। करीब 10-15 मिनट बाद एक सफेद कार आकर रुकी और उसमें क्रीम कलर का सफारी सूट पहने हुए सुमन जी कार से उतरे और हम सब आनंद से, खुशी से झूम उठे कि सुमन जी आ गए। उतरते ही मैंने उनका स्वागत किया, प्रणाम किया और हर्षित भाव से उल्हाना देते हुए मैंने कहा, सर, आपको ट्रेन पर नहीं पाकर तो हम बहुत दुखी हो गए थे। सुमन जी ने बहुत ही आनंद भाव में कहा, सुमन ने वादा किया था आंधी तूफानों में भी आता और समूचे वातावरण को आनंदित करते। शपथ विधि समारोह शुरू हुआ। मैं अध्यक्ष भी था छात्र संघ का और कार्यक्रम का संचालन भी कर रहा। तो छात्र छात्राओं ने मुझसे कहा कि सुमन साहब का भाषण तो होगा ही, लेकिन उनका काव्य पाठ भी करवाना। मैंने एक शर्त रखी। मैंने कहा, सुमन जी जब भाषण देकर बैठे तब आप सब लोग सुमन जी से अनुरोध करना कि सुमन जी कविता सुनाएं। 40, 45, 50 मिनट सुमन जी खूब
आनंद से भाव विभोर होकर बोले और अंत में उन्होंने अपनी वो कविता की पंक्तियां सुनाई। पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होगी, सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृत तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहुति, स्वतंत्रता की ज्वाला में पथ पल भर भी पड़ असमंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। और सुमन जी बैठ गए। सब छात्र छात्राएं उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, सुमन जी कविता और सुनाएं, सुमन जी कविता और सुनाएं। मैं माइक पर चुपचाप खड़ा रहा और सुमन जी ने वो शोर सुनकर कहा कि मैं जो 50 मिनट अभी बोला हूं, क्या वो पूरा कविता नहीं था? सचमुच उनका भाषण पूरा काव्यमय था। तब मैंने प्रार्थना की कि अभी हम एक शिक्षाविद, एक दार्शनिक, एक विचारक को सुन रहे थे, अब हम कवि सुमन जी को सुनना चाहते हैं। और मुस्कुराते हुए सुमन जी फिर माइक पर आ गए और फिर 1 घंटा खूब कविता सुनाई और उनकी वो प्रसिद्ध कविता उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि कबीर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सुमन जी ने कहा कबीर के इस भाव को मैंने अपने शब्दों में कहने की कोशिश की है। क्या दिन भर पोथी पत्रा पढ़ते हो, कैसे शिल्पी हो, मूर्ति नहीं घड़ते हो, क्या कहते हो रंग नहीं मिलते हैं? अरे फूलों पे, पत्तों पे, कलियों पे कितने रंग खिलते हैं, जिससे गुलाब के गाल हुए शर्मीले, जिससे चंपा की पलकों के तल गीले, जो सोन जूही में चुप चुप फूल गया है, जो चंपक अपनी गमक उड़ेल गया है, चांदी के झूले में जो झूल गया है। जो कुछ समेटते हो सपना है, जो कुछ समेटते हो सपना है, जो लुटा रहे वो अपना है, जो लुटा रहे वो अपना है। और इस तरह एक यादगार कार्यक्रम हमारा रहा सुमन जी के मुख्य आतिथ्य में। मुझे याद आता है कि जब 13 दिन की सरकार के बाद अटल जी ने लोकसभा में भाषण दिया, तो उस भाषण में उन्होंने सुमन जी को उद्धृत किया। सुमन जी की वो मशहूर पंक्तियां है जो अटल जी ने कही, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। और स्वर्गीय अटल जी ने ये कहते पंक्तियां पढ़ी कि ये सुमन जी की पंक्तियां है। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन गे जी ने एक बार कहा था कि सुमन जी यदि कुलपति ना होते तो शिक्षा जगत की और सेवा करते हैं। इस तरह आज सुमन जी को याद करना बहुत अच्छा लग रहा है। एक क्षण याद आ रहे हैं जब उनको मंच से सुना, जब उनका सानिध्य प्राप्त किया, जब उनका आशीष मिला। इस अवसर पर उन्हें स्मरण करते हुए अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है, मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। मिट्टी में सुर है, संयम है, होनी अनहोनी कह जाए,
हंसकर हालाहल पी जाए छाती पर सब कुछ। और यूं तो ताशों के महलों सी मिट्टी की वैभव बस्ती क्या, भूकंप उठे तो ढह जाए, बूढ़ा आ जाए बह जाए। लेकिन मानव का फूल खिला जिस दिन पाकर वाणी का वर, विधि का विधान लुट गया, स्वर्ग अपवर्ग हो गए न्यौछावर। तो कभी मिट जाता लेकिन उसका उच्छ्वास अमर हो जाता है, मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास।